जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? क्यों प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? और अगर आपकी प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया है तो कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी एंड सेफ रख सकते हैं? मैं डॉक्टर स्वाति छाबड़ा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है वह एक डायबिटोजेनिक स्टेज होती है। मतलब हमारे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हर प्रेग्नेंट फीमेल को डायबिटीज़ होने के लिए एक्सपोज करते हैं। प्रेगनेंसी में रिलीज होने वाला ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये सभी ये चाहते हैं कि बेबी को ग्लूकोज की मात्रा एडिक्वेट अमाउंट में मिलती रहे, और इसीलिए हमारी बॉडी में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस आने से ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज बढ़ती हैं। जनरली ये डायबिटीज़ सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस सभी महिलाओं को होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें यह कंडीशंस ज़्यादा कॉमनली होती है। जैसे कि अगर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा है, आप ओवर वेट हैं, आपका बीएमआई ज़्यादा है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको पीसीओएस है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में बहन भाई या मम्मी पापा में किसी को डायबिटीज़ है, या आपको कोई और मेडिकल कंडीशंस जैसे कि बीपी का ज़्यादा होना, कार्डियक डिसऑर्डर होना, या कोई किडनी फंक्शंस आपके अफेक्टेड हैं, तो ऐसी कंडीशंस में डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होने में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जनरली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ एसिम्टोमेटिक रहती है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। फिर भी कुछ महिलाओं में प्यास का ज़्यादा लगना, रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, नौशिया या वॉमिटिंग ज़्यादा होना, डिजीनेस रहना, ये कंडीशंस ज़्यादा हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के लिए हम पर्टिकुलरली टेस्ट कराते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में 24 टू 28 वीक्स के बीच में आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको एक जीटीटी टेस्ट कराना है, जिसमें कि एक ग्लूकोज का सेवन करके 75 ग्राम ग्लूकोज का सेवन करके आपको कुछ घंटों के पश्चात अपने शुगर की वैल्यूज़ करानी होती हैं। तो इस टाइम पे जनरली डायग्नोसिस बनता है कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको टेस्ट एडवाइस किया है और आपकी शुगर्स की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि डिलीवरी के पश्चात बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो सबसे पहले हमें इस बीमारी के बारे में जानना है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ओपीडी में पेशेंट्स हमसे बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी शुगर नहीं खाती हूँ, मेरा शुगर इंटेक तो ज़ीरो है, चाय में भी चीनी नहीं डालते, मीठे फल का सेवन भी नहीं करते, कैसी भी मिठाई नहीं खाते, तो मुझे तो डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता, हम एक बार फिर से टेस्ट करा लेते हैं। इसे इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि हमारे डॉक्टर सलाह देते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली आगे फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग करनी है, और डाइट, एक्सरसाइज एंड जो भी मेडिसिन हमें स्टार्ट की जाती हैं उन्हें फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है डायबिटीज़ मेलाइटस का, वह है डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। डाइट के अंदर अगर हम बात करें तो आपको फ्री शुगर्स बिल्कुल कम कर देनी है, बंद कर देनी है। साथ ही जो लेट डाइजेस्टिव कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन, ओट्स या हाई फाइबर डाइट को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इजीली डाइजेस्ट होते हैं, आपकी शुगर की वैल्यूज़ को एकदम पीक ले आते हैं, तो ये हमें अपनी डाइट के अंदर कम करना है। साथ ही प्रोटीन इंटेक आपको इंक्रीज़ करना है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। फ्रीक्वेंट मील्स आप फॉलो करेंगे, यानी कि आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर खाना फ्रीक्वेंटली लेंगे, ताकि हमारा एक साथ ग्लूकोज का सर्ज, ग्लूकोज का पीक लेवल ना आए। सेकेंडली आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स एवरी डे वॉक या फिर स्विमिंग या एक्टिव जो भी लिम्ब एक्सरसाइजेज हैं, या हम बोलें कि प्रीनेटल योगा जो है वो आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। साथ ही इन सभी मेजर्स के बावजूद अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं आता है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन या फिर इंसुलिन की सलाह देते हैं। तो प्रेगनेंसी में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना शुगर कंट्रोल बहुत अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि अगर आपकी शुगर्स बहुत अच्छे से कंट्रोल हैं तो प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, बच्चे पे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हो जाते हैं, और हमें एक हेल्थी प्रेगनेंसी का आउटकम मिल सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।